सीट पर 18,30,297 मतदाता महबूबा मियां अल्ताफ जफर इकबाल में मुख्य मुकाबला कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए बने 21 मतदान केंद्र। नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही कई फैक्ट्रियां इंसानों व जानवरों के लिए जानलेवा हो रही साबित, फसलों को भी बर्बाद कर रहा इकाइयों का दूषित पानी। घाटी के लोगों ने औद्योगिक इकाई पर जड़ा डाला। टोडा में अवैध पार्किंग पर नहीं कसी जा रही नकेल, आंखों पर पट्टी बांधी लंबी तारें सोई ट्रैफिक पुलिस। एम्बुलेंसों की आवाजाही में भी बाधा बनी अवैध पार्किंग। डिग्री कॉलेज का रास्ता बाधित कर रही अवैध पार्किंग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में 25 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होना है। चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के दोनों प्रांतों जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ फैले संसदीय क्षेत्र में 20 उम्मीदवार अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। जो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल तक की सीमित है। जम्मू कश्मीर में यह अंतिम संसदीय क्षेत्र है जहां चुनाव होना है। तो आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और 25 को चुनाव होने हैं। एक जो आखिरी सीट बची हुई है जम्मू कश्मीर की, ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और एक तरफ से चर्चित चेहरा जो है वो महबूबा मुफ्ती भी उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल फिदा हुसैन हमारे संवाददाता अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। फिदा, आखिरी सीट है जम्मू कश्मीर की, बात करें 25 को चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है अनंतनाग सीट को लेकर, अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट को लेकर? क्या है माहौल के बारे में मैं बता दूं आपको कि जब से यहाँ पे चुनाव शुरू हुए, जब से चुनाव का बिगुल बजा, तो कहीं ना कहीं पे जो माहौल यहाँ पे माहौल ठंडा था, उस माहौल को यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने उस माहौल को काफी ज्यादा गर्म किया। जहाँ पे आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, उससे पहले से राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पर वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के साथ साथ जो तमाम यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने भरपूर कोशिश की है लोगों के पास पहुंचने की, लोगों को बताने की कि हमारे पास क्या है। हम अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तो वो लोकसभा में हमारी आवाज उठाएंगे, यहाँ के विकास के हवाले से बात करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी ने खामोशी से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपने सबसे अहम सवाल जो इस सीट पर बनता है वो ये बनता है कि सीट की अब एक नई कहानी क्रिएट हुई है, क्योंकि ये सीट मर्ज हो गई है। अब इसमें राजौरी पुंछ को भी ऐड कर दिया है, इसको भी जोड़ा गया है। तो क्या इस नई कहानी में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, ये कहानी जो है नई है, लेकिन इस कहानी को कहीं ना कहीं पे राजनीतिक पार्टियों ने जो है पुरानी कहानी बना दी है। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद राजौरी अनंतनाग जो है यह पुरानी लोकसभा सीट है, लेकिन यहाँ की जनता जानती है, जनता जो है वो निर्णय लेगी जब परसों यहाँ पे मतदान होगा, जब यहाँ पे नतीजे सामने आगे, जब रिजल्ट सामने होगा, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जितनी पार्टी ने कोशिश की है क्या वो कोशिश रंग लाएगी। लेकिन शीतल, एक तो यहाँ पे तापमान जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन तापमान के साथ साथ आखिरी दिन भी राजनीतिक पार्टी के जितने भी बड़े नेता है वो आम लोगों के पास पहुंच गए हैं और आम लोगों को बता रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हमारे प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। लेकिन अब कल का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसकी आवाज है वो खामोश हो जाएगी। जो यहाँ पे सुनने को मिल रहा था, चाहे वो गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाए गए थे, हर घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी राजनीतिक पार्टियां, तो आज ये प्रचार जो है थम जाएगा। लेकिन सबकी नजरें अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट। बिल्कुल फिदा, ये तो रही राजनीतिक बात, लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर?
देखिए, प्रशासन बिल्कुल तैयार है और सुरक्षा कर्मियों की बात करेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ पे चौक चौबंद किया गया है। 24 घंटे सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी, जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है, सीआरपीएफ के साथ साथ जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग राजौरी है, उन्होंने कई सारे बैठकें ली है और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी पोलिंग होगी वहां पर सिक्योरिटी जो है उनको पहुंचाया गया है। शीतल, ठीक है, ओके। जमशेद भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगा। जमशेद, पुंछ राजौरी क्या कह रहा है इन लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि अब आखिरी जो चुनाव है जम्मू कश्मीर के अंदर इस सीट पर होने हैं, 25 मई को ये चुनाव है, तो राजौरी पुंछ की बात करें खास तौर पर, जब से ये सीट अब अनंतनाग के साथ एक मर्ज हुई है, एक सीट बनाई गई है, तो कुल मिलाकर अब राजौरी पुंछ की हवा भी थोड़ी सी बदली हुई होगी। उस हवा की बात करें तो किस तरफ इस हवा का रुख दिखाई दे रहा है? क्षेत्र बिल्कुल पहली बार राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया और काफी पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि सियासी सरगर्मियां राजौरी और पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसमें आप ये बात देख के चले कि एक दिन में साका तीन चीफ मिनिस्टर भी राजौरी के अंदर देखने को मिले। उसके बाद आज शाम तक प्रचार जरूर थम जाएगा, मगर तमाम सियासी पार्टियों ने जोर लगाया आप लोगों को अपनी तरफ लाने का और आज भी लगातार ये सिलसिला देखने को मिला। हालांकि शाम 6 बजे के बाद ये सिलसिला जरूर थम जाएगा, मगर इस वक्त भी राजौरी के कई पार्ट हो या पुंछ के कई पार्ट हो, वहां भी लोगों को अपनी तरफ लाने का सिलसिला सियासी पार्टियों को देखने को मिल रहा है। पहले हम इसको ये मान के चल रहे थे कि मुकाबला दो पार्टियों के बीच में होगा, जिसमें नेशनल काउंसिल और पीडीपी का कहा जा रहा था कि इन दोनों में मुकाबला होगा, मगर अब इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं, क्योंकि अब इसके बीच में अपनी पार्टी भी काफी जोर पर काम करती नजर आ रही है, जिसके साथ भाजपा ने उसकी मदद कर रही है, भाजपा उसकी पार्टनर है, जिसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मगर आने वाले 25 तारीख को लोग इनकी किस्मत पर मोहर जरूर लगाएंगे और उनकी मोहर का फैसला 4 तारीख को ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को लोग अपना। जमशेद, सबसे जो बड़ी बात रहेगी इस सीट को लेकर, जो सबकी नजरें इस पर बनी रहेंगी, पहले श्रीनगर की बात करें तो 38% वोटिंग हुई है, काफी सालों के बाद इतनी वोटिंग हुई। उसके बाद बारामूला में 58% माफ कीजिए वोटिंग हुई, उससे ज्यादा 60 के आसपास वोटिंग हुई है, तो काफी बंपर वोटिंग हुई है, काफी सालों के बाद वहां पर इतनी वोटिंग हुई है। लेकिन पुंछ, राजौरी और अनंतनाग सीट पर सबकी नजरें बनी हुई होंगी और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प ये बात रहेगी कि वहां पर इस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान होंगे। शीतल, राजौरी पुंछ की जहां तक बात करें, यहाँ के मतदान की बात अगर पहले एक चरण हम देखें जो जम्मू और रियासी चरण हुआ था, तो उसमें राजौरी का भी एक असेंबली का कालाकोट सुंदरबनी शामिल था, जिसमें 69% पोलिंग हुई थी। इसको हम ये मान के चल सकते हैं कि 70 और 70 के आसपास इस पोलिंग यहाँ पर भी पोलिंग होगी। हालांकि प्रशासन ने अपनी पूरी जी जान लगाई, कहीं स्वीप प्रोग्राम चलाए कि लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए, मगर उसके बावजूद भी हम ये मान के चल सकते हैं कि राजौरी पुंछ में 70% से प्लस वोटिंग होने के इम्कान नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह का जोश पहली बार इस सीट पर देखने को मिला। हालांकि अगर बात करें इससे पहले जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, इतना जोश राजौरी पुंछ के अंदर पहले कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है जमशेद, एक और सवाल रहेगा जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार मूवमेंट्स देखी जा रही हैं, संदिग्ध देखे जा रहे हैं और बॉर्डर का इलाका भी आता है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी तैयार हैं इस चुनौती से निपटने के लिए? शीतल, चुनौतियां बहुत सारी हैं राजौरी पुंछ के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से अगर हम राजौरी पुंछ के अंदर बात करें तो मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर घात लगाकर हमले किए गए। उसके बाद लगातार सेना की तरफ से उनके तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए, उनके इनाम रखे गए, उनकी फोटो जारी किए गए, उनके स्केच जारी किए, मगर वो मिलिटेंट मिल नहीं पाए। उसके बाद आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 एक्स्ट्रा कंपनियां जो राजौरी पुंछ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलेक्शन में लाई गई हैं, जिसके चलते हम ये मान के चल सकते हैं कि पुरअमन इलेक्शन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। खास करके राजौरी और पुंछ के बीच की बात करें, जो बीजी और बाका दुनिया के ये इलाके हैं जहां कुछ हमले हुए या कुछ इलाके इन हमले हुए, उसके बाद इन इलाकों में पहले ही सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी और इस इलेक्शन के लिए 200 एक्स्ट्रा कंपनियां राजौरी पुंछ में लाई गई हैं इस वक्त। ठीक है, फिदा आपके पास फिर से लौटूंगा, क्योंकि हमने देखा पिछले जब चुनाव हुए, बारामूला सीट हो या फिर श्रीनगर सीट हो, कहीं ना कहीं आतंकवादी या फिर आतंकी गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो इसके मद्देनजर भी आज का दिन और कल का दिन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस सीट पर भी। अनंतनाग की बात करें खासतौर पर उस क्षेत्र में, तो वहां पर सिक्योरिटी किस तरह से तैयार है, कैसे इस चुनाव को निपटने के लिए वहां पर सुरक्षा लगाई गई है?
जी फिदा, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिदा। चलिए जमशीद के पास वापस जाना चाहेंगे क्योंकि फिदा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिदा, आपकी आवाज ठीक करेंगे, जमशीद आपके पास लौटूंगा वापस। बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि आपने कहा कि एक तरफ पीडीपी की बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो जिन्हें बीजेपी खुले तौर पर समर्थन भी कर रही है पुंछ के अंदर, पुंछ राजौरी के अंदर, तो कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है इन दोनों के बीच? शीतल, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि पहले ये मान के चला जा रहा था कि इस सीट पर नेशनल कांग्रेस और पीडीपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब बीजेपी इसमें शामिल हुई और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते बीजेपी भी नजर आई, उसके बाद ये अब माना जा रहा है कि पूरा मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है और ये कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज देखने को मिलेगी कि जो अनंतनाग है या उसके हिस्से जो हिस्से हैं वहां किस तरह की पोलिंग होती है, उसके बाद इस पर काफी तरह डिसाइड होगा। मैं राजौरी पुंछ के अंदर जो जहां तक मैं कहूंगा कि राजौरी पुंछ के तीनों उम्मीदवार एक साथ कांटे की टक्कर में यहां जरूर देखने को मिल सकेगा। हालांकि तीनों पार्टियों ने जी जान का जोर लगाया है। हालांकि जहां तक बात करें नेशनल कांग्रेस की, तो नेशनल कांग्रेस के तरफ से कई बड़ी रैलियां की गई, मियां अल्ताफ साहब की तरफ से, उसके बाद पीडीपी सदर की तरफ से राजौरी पुंछ के अंदर बहुत सारी रैलियां देखने को मिली और अब भाजपा भी लगातार अपनी पार्टी को सपोर्ट करते राजौरी पुंछ के अंदर नजर आ रही है। जी शीतल, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें जमशीद, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर खड़ी है? क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है लोकसभा चुनाव में। इस बार अगर इस सीट की बात करें, खासतौर पर पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर खड़ी दिखाई दे रही है? क्षेत्र बिल्कुल, जहां तक नेशनल कांफ्रेंस की बात करें, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि वादी के जो हिस्से हैं उनकी वोट पे काफी डिपेंड है कि वहां से पोलिंग किस तरह की ना देखने को मिल सकती है। क्योंकि राजौरी पुंछ की जहां तक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ कांटे की टक्कर जरूर इन पार्टियों में देखने को मिल सकती है, जो भी पार्टियां यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। क्योंकि ये सारा डिपेंड करेगा कि वादी के जो हिस्से हैं, अनंतनाग और इलाके, इन इलाकों में कितने % पोलिंग होती है और कहाँ लोग किस तरफ जाते हैं। ज्यादा डिसाइड करने वाला वोट हम ये मान के चल सकते हैं इस बार शीतल कि वो कश्मीर का होगा, क्योंकि यहाँ का वोट जो है पूरा डिवाइड होकर तीनों पार्टियों में बराबर भी तकसीम हो सकता है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि हम ये मान के चल सकते हैं कहीं ना कहीं कि राजौरी और पुंछ के अंदर से नेशनल कांग्रेस को जरूर कुछ एज मिले हुए हैं इस इलाके में। मगर जहां तक बात ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशीद, तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो 2 सहयोगी जुड़े हुए थे उन्होंने इस सीट को लेकर दी है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, उसको निपटने के लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सुरक्षा बल हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हो, वो पूरी तरह से तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में कई औद्योगिक इकाइयां तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। आलम यह है कि इन इकाइयों से निकलने वाला दूषित पानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि गुस्साए लोगों ने जिले के घाटी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक इकाई पर ताला जड़कर इकाई प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आरोप है कि इस इकाई से निकलने वाला गंदा पानी इंसानों व जानवरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, साथ ही साथ फसलों को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये कठुआ से सामने आई हैं, जहां पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। आलम यह तक पहुंच गया है कि इन इकाइयों से निकलने वाला जो दूषित पानी है वो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। गंदा पानी है, दूषित पानी है, जिस वजह से इसका सीधा सीधा प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ रहा है। रंजीव मेहता हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। रंजीव, जरा मामला बताइएगा, ये दूषित पानी लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? गंदा पानी निकल रहा है, इसको लेकर लोगों में काफी रोष है इन इकाइयों के खिलाफ, क्योंकि घाटी का इलाका जो हाल ही में जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ पर जब लोगों की जमीन अक्वायर की गई तो लोगों को बताया गया कि यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी के ही यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अब जब यूनिट स्थापित हो चुके हैं तो यहाँ पर जो है वहां से जो है रेड कैटेगरी के यूनिट लगाए गए हैं, जिससे ये दूषित पानी जो बाहर निकल रहा है, लोगों के खेतों तक जा रहा है, माल मवेशी इसको पीते हैं, कईयों के माल मवेशी भी यहाँ पे मर चुके हैं, जैसा लोगों ने वो बताया। इस मामले को लेकर शीतल मैं बताऊं कि लोगों का एक शिष्टमंडल पिछले दिनों डीसी कठुआ से भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी
फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इस पानी को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं चलाया जा रहा, जिसके कारण ये समस्या बनी हुई है। और इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के को भी इसके साथ उसको भी सूचित किया गया, उनको भी शिकायत दी गई। तो उनका कहना था कि दौरा किया जाएगा। यहाँ पर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना तो है, लेकिन वहाँ पर उसको चलाया नहीं जा रहा। अगर नहीं चलाया जा रहा तो फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बनती है। और स्थानीय लोगों ने भी ये कहा कि अगर ये दूषित पानी बंद नहीं हुआ तो आज तालाबंदी की है, उसके बाद स्थायी रूप से इस यूनिट को बंद करवा दिया जाएगा। भी है कि जब ये फैक्ट्रीज वहां पर इंस्टॉल की जाती हैं, उससे पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता कि आने वाले समय में इसका नुकसान होगा, इसका कहीं ना कहीं लोगों तक सीधा प्रभाव पड़ेगा, वहां पर प्रदूषण फैलेगा, पानी प्रदूषित होगा, उससे पीने वाले लोग बीमार पड़ेंगे, उनको दिक्कत हो सकती है, जानलेवा बन सकता है। तो पहले इसका एक रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया जाता? देखिए शीतल, इसको लेकर जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक यूनिट को रेड कैटेगरी का यूनिट लगना हो तो वो एक आबादी से दूर लगता है। यहाँ पे बंजर भूमि हो, कोई आबादी ना हो, तो उस तरह से जंगलात से दूर लगता है। लेकिन यहाँ पर इसको परमिशन कैसे दी गई, ये तो सारा विभागीय जांच का विषय है। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, अगर किसी कहाँ भी जो भी औद्योगिक इकाई है उसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगना होता है, उसको बाकायदा रूप से चलाया जाना चाहिए जहाँ पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक चलाया नहीं गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजीव, और लोगों को अपडेट करने के लिए। खास तौर पर ये गंभीर मामला है कटवा का, इस पर कब तक कदम उठाया जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, आपको बताना चाहेंगे हीरानगर के दोलिया जटा में सड़क हादसे पर बवाल हुआ है। ये बड़ी जानकारी हीरानगर से, जहां पर 2 युवकों की मौत से लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस पर अब बवाल देखने को मिल रहा है। बेलगाम दौड़ रहे टिप्परों पर नकेल कसने की मांग वहां पर लोगों द्वारा जो है वो की जा रही है। टिप्पर ने कुचलकर 2 युवकों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर वहां लोग जो है वो जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो गुस्साए लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और वहां पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह के मामले भी निकल कर सामने आ रहे हैं। चलिए, रंजीव मेहता फिलहाल हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रंजीव के पास जाना चाहेंगे। रंजीव, जरा बताइएगा क्या पूरा मामला है? ये कोटपुनू का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है हीरानगर सब डिवीजन का। यहाँ पर एक जो रोड है, जो बॉर्डर रोड है, जो बीआरओ द्वारा बनाई गई है डिफेंस के लिए, वहाँ पर एक हादसा हुआ अभी एक आधा घंटा पहले। और यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, क्योंकि टिप्परें जो हैं, क्योंकि क्रैशर यहाँ पे उच्च दरिया में लगे हुए हैं, वहां से फिनिश माल लेकर जाते हैं। तो वहां पर एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल पर सवार एक पिता पुत्र को टक्कर मारकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर इस इलाके के स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अभी हम आपसे उनसे बात करवाते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे जाम लगाया हुआ है और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाइए लोगों को किस तरह लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही जाम लगाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्थानीय सरपंच हैं, ये लोगों से को जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे मीडिया से। और अभी ऊपर गाड़ियां चलेंगी और लोग मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम आपको ईमानदारी के साथ ये बयान दे रहे हैं, पिछले 5 साल में सरपंच रहा हूँ और 5 साल के अंदर लगभग ज्यादा नहीं तो 10 से 20 बार ब्लॉक दिवस में इस मुद्दे को मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ उठाया है कि डंपर और स्टोन क्रशर्स और डिपार्टमेंट्स की मिलीभगत के कारण लोगों की जानें जा रही है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आए जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम भी किया, कुछ समय के लिए इनके ऊपर अंकुश भी लगाया। लेकिन आज की डेट में जो पिछले 1 साल से पुलिस का हाल है, ट्रैफिक विभाग का, दूसरे विभाग का, वो मैं कहता हूँ इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मैंने कभी पुलिस का नहीं देखा। लगभग 8 से 7 चौकियां पड़ती हैं सांबा तक, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, वो रोड के किनारे हैं। और उन चौकियों के सामने से डंपर ओवरलोड जाते हैं, जहां तक कि एक डंपर की जो कैपेसिटी है वो 6 सैकड़ा माल लेने की है। और उसका जो एक्चुअल बिल कटा होता है स्टोन क्रशर से, वो भी 6 सैकड़े का कटा होता है। लेकिन उस डंपर के ऊपर 9 सैकड़े माल जो है वो लिया जाता है। उनकी स्पीड लिमिट को कोई चेक नहीं करता है।
उनकी ओवरलोडिंग को कोई चेक नहीं करता। आप रोड पर देख सकते हैं, इस वक्त इस रोड के ऊपर जो ये घर देख रहे हैं आप साइडों पे, सड़कों के, ये शाम को सांस नहीं ले सकते हैं, इतनी धूल मिट्टी लोगों के घरों में जाती है। शाम को हमारे बच्चे रनिंग करते हैं, जो बच्चे बत्ती देखने के लिए रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो रोड के ऊपर निकल नहीं सकते हैं। हमें ये डर लगता है कि पता नहीं कौन सी गाड़ी आएगी, इनको मार के चले जाएगी। आज जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में बताइए। वो 2 लड़के, अभी उनकी बिल्कुल क्लियरली उनका एड्रेस जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वो दोनों लड़के नगरी के हैं, बत्ती मोड़ के, वहाँ के रहने वाले हैं। वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम से जा रहे थे, ओवर स्पीड डंपर आया वहां से, यहाँ उनको हिट करके, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिट करने के बाद वो बंदा उससे डबल स्पीड में आगे वाले गांव से निकल के गया। अगर आगे वाले गांव में कोई 2 बच्चे 4 बच्चे सड़क किनारे को चल रहा होता, मुझे लगता है उनको भी मार देता। तो इस तरीके से ये सिस्टम ये आपने, लेकिन अफसोस इस बात का भी है। चलो देखिए शीतल, ये लोगों ने, सरपंच जो यहाँ के बैठे हुए हैं विनय शर्मा, उन्होंने साफ तौर बताया कि यहाँ पे जो डंपर हैं वो ओवर स्पीड चलते हैं और काफी लोगों के जीना मुहाल यहाँ पे हो चुका है। इस तरह की बातें, और इन्होंने यहाँ पे जाम लगा दिया है, रोड पे बैठ गए हैं, टेंट लगा के यहाँ पे रोड पे बैठ चुके हैं। तो जिसके चलते यहाँ पे लोगों में काफी रोष है। लोगों का मानना है कि डंपर जो है ओवर स्पीड इलाके से नहीं चलाए जाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और खास तौर पर वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए। इधर डोडा में अवैध पार्किंग पर नकेल कसने के ट्रैफिक पुलिस व प्रशासन के दावे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। डोडा के नगरी इलाके में अवैध रूप से सड़क के दोनों किनारों और बीचों बीच पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही रास्ता डोडा के जेएमसी अस्पताल और डिग्री कॉलेज की ओर जाता है। आलम यह है कि अवैध रूप से पार्क की कई गाड़ियां कई बार एम्बुलेंसों की आवाजाही में भी बाधा बन रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं डोडा की, जहां पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है और ये रास्ता जो है ये सीधे जीएमसी की तरफ भी जाता है। फिलहाल वसीम गत्तो हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, ये जाम बता रहा है कि वहां पर जो जाने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, खास तौर पर जो जीएमसी की तरफ जाते हैं, जो अस्पताल की तरफ जाते हैं, उन्हें तो काफी दिक्कतें होती होंगी। कुछ टाइम से हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान भी है। आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए यही रास्ता जाता है, डोडा डिग्री कॉलेज के लिए यही रास्ता जाता है, आईटीआई के लिए यही रास्ता जाता है। तो लंबी लंबी कतारें, एक तो गर्मी काफी ज्यादा, इस गर्मी के बीच में आवाम काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जो चल के जाते हैं, उनको भी चलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप देख सकते हैं जो रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोगों ने गलत जगहों पे गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, कंसर्न महकमे के लोग भी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है, उसके बावजूद भी बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। तो इसमें संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। लोगों का यह भी मानना है कि ट्रैफिक पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा मोटर व्हीकल विभाग जो है वो उससे नाराजगी लोग जता रहे हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जमीनी सतह पे बहुत कम काम कर रहा है। उनको जमीनी सतह पे काम करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की दिक्कत लोगों को ना आए। जिस तरह से आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज के लिए लोग इलाज करने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो लोग जो है सफर होते हैं, तो उनको जो दिक्कत आती है, एम्बुलेंसेस हम देखते हैं खड़ी है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।